राधे राधे गाइस। सो आज की स्टोरी को रीड करने वाले हैं। ये स्टोरी नंबर 28 है। द टाइटल ऑफ स्टोरी द पांडवास एट द्रौपदीज स्वयंवर। यानी कि पांडव मतलब आपको पता है कि 5 भाई पांडव। एट में भी होता है, पर भी होता है में। द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर मीन्स यानी कि द्रौपदी के स्वयंवर में पांडव। तो आज ये स्टोरी को रीड करने वाली है। ये टाइम उस टाइम की बात है जिस टाइम यहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर होता है, और उसके बाद में फिर पांडव उनको लेकर जाते हैं। यानी कि कैसे विन मतलब जीत कर। तो जीत कैसी होगी, किस प्रकार का कंपटीशन होगा, तो वो सब हम स्टोरी के अंदर रीड करने वाले हैं। सो इस स्टोरी को हम रीड करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर सबसे पहले हम वोकेबलरी को भी सीखते हुए चलेंगे। मेक श्योर आपके पास में कॉपी और पेन हो। कॉपी और पेन होने से आप उसके साथ में वोकेबलरी को नोट करते हुए चलोगे, और साथ में ग्रामर भी आपको बताते हुए चलूंगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वाइल, वाइल का मतलब होता है के दौरान। वाइल, वाइल इन एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब वनवास के दौरान। जब भी आप पढ़ोगे हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर पढ़ोगे, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर। क्योंकि जो बिगिनर होते हैं वो गलती ये करते हैं कि एक साथ में इतना उठा लेते हैं, तो वो उसको नहीं समझ पाते हैं। तो एक एक वर्ड को आसानी से, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वाइल के दौरान, इन में एग्जाइल वनवास, वनवास के दौरान। ठीक है। द पांडवाज सेट आउट, द पांडवाज सेट आउट का मतलब होता है यहाँ पर प्रस्थान किया। द पांडवाज ने क्या किया, प्रस्थान किया। फॉर के लिए, के लिए। कांपिल्य, कांपिल्य नाम है किसी का, कांपिल्य। तो किस ओर प्रस्थान किया, कांपिल्य की ओर प्रस्थान किया। इन द किंगडम, इन द किंगडम ऑफ पांचाल, पांचाल के साम्राज्य में। इसको किंगडम मतलब साम्राज्य, पांचाल के साम्राज्य में प्रस्थान किया। ठीक है। पांचाल वॉज रूल्ड बाय किंग द्रुपदा, यानी कि पांचाल का शासक कौन था, द्रुपदा। या फिर आपने कह सकते हैं कि पांचाल प्रशासन कौन करता था, द्रुपद करता था। रूल्ड मतलब शासन, शासन करता था। कौन करता था, यहाँ पर द्रुपद। पांचाल पर किसका शासन था, द्रुपद का था। द पांडवाज लर्नट, पांडवाज लर्न, लर्न का मीन्स होता है यहाँ पर दोस्तों सुना या फिर पता चला, पता चला। पांडवों को पता चला, ये टी लगा हुआ है ना, ये सेकेंड फॉर्म है। लर्न, लर्न। द पांडवाज लर्न, पांडवों को पता चला। डेट की किंग द्रुपदा वॉज होस्टिंग, यानी कि किंग मतलब राजा, द्रुपद होस्टिंग, होस्टिंग मतलब आयोजित कर रहे हैं, आयोजित, आयोजित कर रहे हैं। आईएनजी लगा हुआ है तो कर रहा है, आयोजित कर रहा है। ए स्वयंवर, ए स्वयंवर यानी कि ए स्वयंवर, एक स्वयंवर को आयोजित कर रहा है। फॉर के लिए, हीज डॉटर यानी कि उसकी पुत्री के लिए वो आयोजित कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर राजा द्रुपद है, तो द्रुपद के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रोनाउन लगा हुआ है वो हीज लगा हुआ है। ठीक है। हीज डॉटर अपने पुत्र के लिए आयोजित कर रहे हैं, जिसका नेम क्या है, द्रौपदी। सो इसलिए, सो का मतलब हो गया इसलिए। दे डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स, डिस्गाइज्ड का मीन्स हो गया यहाँ पर बेस चेंज किया, बेस बदला। इसलिए उन्होंने अपना बेस बदला। एज ब्राह्मण, ब्राह्मण के जैसा, जैसा। किसने, पांडवों ने अपना वेश बदला ब्राह्मण के जैसा। एंड टुक पार्ट, टुक पार्ट का मतलब भाग बन गए, भाग बन गए। इन द स्वयंवर, स्वयंवर का स्वयंवर का पार्ट बन गए, या स्वयंवर में भाग ले लिया उन्होंने, इस तरह से कह सकते हैं। टुक पार्ट मतलब भाग लेना, भाग ले लिया स्वयंवर में। द स्वयंवर, द स्वयंवर देट वॉज बीइंग हेल्ड, मतलब यहाँ पर बीइंग का मतलब होता है किसी चीज को करना, किसी चीज को करते हैं। और यहाँ पर क्या, हेल्ड मतलब आयोजित था, मतलब स्वयंवर क्या था, वो कठिन आयोजित किया जा रहा था, कठिन आयोजित, आयोजित किया, आयोजित किया था। अपने 3 वर्ड का देखो, वॉज बीइंग हेल्ड मतलब आयोजित किया था। इन पांचाल, पांचाल में, पांचाल में। वॉज ए टफ कंपटीशन मतलब एक टफ कंपटीशन आयोजित किया था। अब यहाँ पर दोबारा देखते हैं। द स्वयंवर देट वॉज बीइंग हेल्ड इन पांचाल, यानी कि स्वयंवर जो था वो एक कठिन आयोजित किया जा रहा था, कहाँ पर, पांचाल के अंदर कठिन आयोजित किया गया था। टफ मतलब कठिन। तो इस तरह से अपने जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। कंपटीशन मतलब यहाँ पर किसी चीज की प्रतियोगिता।
कंपटीशन प्रतियोगिता, तो जो प्रतियोगिता थी वो काफ़ी ज़्यादा टफ रखी गई थी। द रिवॉर्डेड वाज़ द प्रिंसेस ऑफ पांचाल। रिवॉर्डेड मतलब इनाम, इनाम था, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इनाम था। प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, राजकुमारी ऑफ पांचाल, पांचाल की राजकुमारी क्या थी, उसका इनाम थी। हुम, जो कोई, हुम जो कोई या जिसको, जो कोई भी कह सकते हैं या जिसको। द विनर वुड गेट टू मैरी, जो कोई उसको, जो कोई शादी करना चाहता था। वुड गेट, वुड का मीन्स तब यूज करते हैं जब फ्यूचर पास्ट के अंदर कोई बात चल रही है और वो फ्यूचर के बारे में कर रही हैं, तो वहां पर विल तो नहीं लगा सकते, तो वहां पर पास्ट के अंदर अगर कोई फ्यूचर की बात चल रही है तो वहां पर वुड का यूज करेंगे। तो वहां यहाँ पर वुड का यूज किया हुआ है कि विनर वुड गेट टू मैरी, जो कोई उससे शादी करना चाहता था, जो कोई विजेता उससे शादी करना चाहता था। इसका मीन्स ये बनेगा कि जो कोई जीतेगा वो उससे क्या करेगा, शादी करेगा। मेनी एलिजिबल, कई योग्य, कई योग्य, प्रिंसेस मतलब राजकुमार, कई योग्य राजकुमार। हेड गेदर्ड मतलब इकट्ठे हुए थे, कई सारे योग्य राजकुमार इकट्ठे हुए थे। फॉर द पर्पज यानी कि उस उद्देश्य के लिए, यानी कि द्रौपदी को पाने के उद्देश्य से कई राजकुमार इकट्ठे हुए थे। ए लार्ज पोल, एक बड़ा पोल, बड़ा खंबा कह सकते हैं, एक बड़ा खंबा। वॉज था, सेटअप मतलब स्थापित किया था, सेटअप का मतलब होता है स्थापित किया, एक बड़ा पोल स्थापित किया था। इन द रॉयल कोर्टयार्ड, रॉयल का मतलब शाही, शाही, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, एक शाही आंगन के अंदर एक बड़ा खंबा स्थापित किया हुआ था या गड़ा हुआ था, ऐसे बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। ए वेसल, वेसल का मतलब होता है एक बड़ा पात्र, पात्र, पात्र को बोलते हैं ए वेसल फुल ऑफ क्लियर वाटर, एक बड़ा पात्र साफ पानी से भरा हुआ था। वॉज प्लेस्ड बिलो, यानी कि प्लेस्ड मतलब रखा हुआ था, बिलो मतलब के नीचे। एक पात्र जो फुल पानी का भरा हुआ था, वो प्लेस्ड मतलब रखा गया था, बिलो मतलब उस पोल के नीचे रखा गया था। इट, इसको। ऑन द टॉप ऑफ द पोल मतलब ऑन के ऊपर, द टॉप मतलब सबसे ऊपरी सिरे पर, क्या था, पोल के सबसे ऊपरी सिरे पर। ए स्मॉल वुडन फिश, एक छोटी, स्मॉल मतलब छोटी, वुडन फिश मतलब लकड़ी, लकड़ी की, एक छोटी लकड़ी की मछली। वॉज अटैच्ड मतलब जुड़ी हुई थी, उस खंबे के ऊपरी सिरे पर एक छोटी लकड़ी की मछली जुड़ी हुई थी। टू ए मशीन, एक मशीन के साथ, मशीन के साथ। बीच मेड इट रोटेट, जो उसको क्या कर रही थी, जो उसको घुमा रही थी। मेक का मतलब होता है बनाना, और मेड यहाँ पर जो पास्ट के अंदर बात चल रही है तो थी, जो घुमा रही थी, रोटेट उसको। द प्रिंसेस, द प्रिंसेस हु विश्ड टू मैरी, जो राजकुमार, जो राजकुमार, हु जो राजकुमार, जो राजकुमार विश्ड मतलब चाहता था, टू मेरी शादी करना द्रौपदी से। हेड टू पीर्स, पीर्स हेड टू पीर्स मतलब हेड टू पीर्स द वुडन फिश, मतलब पीर्स मतलब छेदना था, छेदना था। वुडन फिश मतलब लकड़ी की, लकड़ी की मछली को, जो कोई राजकुमार द्रौपदी को पाना चाहता था उसको क्या करना था, छेदना था। वुडन फिश मतलब लकड़ी की मछली को। बाय लुकिंग, बाय लुकिंग एट इट्स रिफ्लेक्शन, उसके प्रतिबिंब को देखते हुए, लुकिंग मतलब देखते हुए, देखते हुए। इट्स मतलब इसके प्रतिबिंब को, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, इसके प्रतिबिंब को देखते हुए उसको छेदना था, प्रतिबिंब मतलब छाया को देखते हुए छेदना था। इन द वाटर बिलो, नीचे के, बिलो मतलब नीचे के, नीचे के। और इन द वाटर मतलब पानी, पानी में, नीचे के पानी में जो प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन था उसको देखते हुए उस ऊपर की मछली को छेदना था। सो ये दोस्तों स्टोरी थी, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। सॉरी फॉर दिस फ्रेंड्स, मैंने नीचे का ध्यान नहीं दिया कि नीचे किताब को थोड़ा ऊपर करना था। सो सॉरी फॉर दिस। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर सारा मैंने आपको बता दिया। सो किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हुई तो सॉरी दोस्तों, ठीक है।
सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है, कुछ आप सीख रहे हो, आपको लगता है कि हाँ, आप यहाँ से कुछ सीख सकते हो, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।